समझते हैं अपन लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि उस 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय कोई अध्यक्ष नहीं रहता, तो उस टाइम को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो प्रोटेम जो स्पीकर होता है वो राष्ट्रपति सभी को शपथ थोड़ी दिलाएंगे, वो तो मंत्रिपरिषद के सदस्य और जो प्रधानमंत्री होंगे उनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन जो संसद के जो सदस्य हैं लोकसभा के, उनको शपथ कौन दिलाता है? जो वहाँ का भी वो जो चुनाव के टाइम पे पीठासीन अधिकारी होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, वो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है। वो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होता है? वो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उसका चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है, उनका चुनाव होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा कार्यकाल देख लेते हैं जब तक लोकसभा चलेगी। मतलब जो 5 वर्ष के होते हैं वो तो होती हैं, लेकिन बीच में भी जब सरकार गिर जाने पर भंग हो जाती है। लेकिन जब तक लोकसभा चलेगी तब तक जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका कार्यकाल होगा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को अलग से कोई शपथ दिलाई जाती है उसके पद के लिए? तो नहीं, क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष ना बनने से पहले भी एक सांसद था, तो उनको सांसद के तौर पर वो शपथ हो जाती है उनकी, और अलग से कोई शपथ लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दिलाई जाती। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, मतलब अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा और जो उपाध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा। अध्यक्ष होता है वो वहाँ का पीठासीन अधिकारी होता है। जैसे मान ली कार्रवाई चल रही है, संसद की कार्रवाई चल रही है, बीच में किसको कितना बोलना है, किसको बैठने के लिए कहना है, वो सब वहाँ उनकी शक्ति चलती है लोकसभा अध्यक्ष की। उनकी शक्तियों के बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अब हटाने का प्रस्ताव देख लेते हैं, इनको क्या हटाया जा सकता है। तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर 14 दिन पहले ही लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ेगा, और विशेष बहुमत के द्वारा 2/3 जो सदस्य हैं उनके द्वारा बहुमत पारित होने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रस्ताव जब तक विचाराधीन होगा तब तक लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब प्रस्ताव चल रहा है उनको हटाने का, तो उनको पीठासीन अधिकारी रहेंगे तो उस प्रस्ताव पर रोक भी लगा सकते हैं, नहीं बेटो वो प्रस्ताव नहीं चलेगा, ऐसे कह सकते हैं। तो उस टाइम को जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। अब इनकी शक्तियों के बारे में समझते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम जी बिरला, जो कोटा से सांसद आते हैं, जो हमारे भी सांसद हैं। ठीक है, आगे समझते हैं उनकी शक्तियों के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर के अधिकार देख लेते हैं। पहला है लोकसभा के कार्यों का संचालन करना। दूसरा है लोकसभा के जो सचिवालय होता है उसका नियंत्रण करना। तीसरा है जो संसदीय समितियां होती हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो संसद के जितने भी कार्य होते हैं, लोकसभा के जितने कार्य होते हैं उनका संचालन करता है। किसको कितना समय देना है बोलने के लिए, किसको बैठने के लिए कहना है, वो सबका लोकसभा अध्यक्ष का ही कार्य होता है वो। ठीक, अब एक गणपूर्ति कोरम 1/10% से कम जो व्यक्ति अगर सदन में उपस्थित होंगे तो उस स्थिति में वो सदन को स्थगित करने की जो शक्ति है उसको प्राप्त है, स्थगित कर सकता है। 1/10% से कम हो, अगर 545 में 1/10% से सदस्य कम हो सदन में, तो उस स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उस सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, ये होती है गणपूर्ति और कोरम। अगला देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब कोई बिल या कानून पारित होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, पक्ष और विपक्ष का, अगर किसी भी कानून पर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो गया तो खुद का निर्णय मत माना जाएगा। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो वोटिंग नहीं करता, लेकिन अगर जो विपक्ष और पक्ष होते हैं उनके जो किसी भी बिल पर बराबर मत होने पर जो निर्णायक मत होगा वो लोकसभा अध्यक्ष का होगा। ठीक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो सदस्य विदेश जा रहे हैं तो उनको किनकी अनुमति लेनी पड़ेगी? लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। और कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है 60 दिन से बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित हैं
तो उसकी सदस्यता को बर्खास्त भी कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। और जो दल बदल का जो कानून है उसमें उसका निर्णय कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल के कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किसी भी जो सदस्य को करना है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब मानिए लोकसभा का अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष वो अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में 10 वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक ऐसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो सदन की कार्रवाई को संभालता है। फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जो अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला। अब संसद के अधिकारी देख लेते हैं अपन। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव होगा। राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और महासचिव होगा। आर्टिकल 89 में लोकसभा के सचिवालय के बारे में चर्चा की गई, उल्लेख किया गया 98 100 आर्टिकल में गणपूर्ति कोरम के बारे में समझाया गया है, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित शक्तियां और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होते हैं, इसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा की और अपने संविधान के आर्टिकल 100 पूरे हो चुके हैं, 100 अनुच्छेद अपन ने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।